से कम मैं तुझसे वार्ता कर लेता हूँ। और ये तेरो वैकुंठ तो न जाने कैसा है, यहाँ जिससे जो पूछो वो कहता है मौनम मास्तु, बोलो नहीं यहाँ। इससे अच्छा भैया मुझे वही वृंदावन लेकर के चलो जहाँ तुम्हारे साथ मैं क्रीड़ा करता हूँ। ते तो ब्रह्मा हृदय नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता। जब भगवान ने पुनः सखाओं की इच्छा को जाना तो भगवान ने कहा सखाओं मेरे हाथों को पकड़ो, और जैसे हाथ पकड़े वैसे एक छलांग भगवान ने मारी। भगवान समस्त सखाओं को लेकर के ब्रह्म हृदय से बाहर आ गए। भगवान ने आज सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की रास बिहारी भगवान की प्रकार से वृंदावन की तमाम लीलाएं चल रही हैं। अब सुंदर पावन समय आया, शरद पूर्णिमा का समय, और जिसके लिए ब्रज की जितनी ब्रजांगनाएं हैं जिस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं वो पावन पुनीत समय आया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की कुमुदनियां विकसित हो रही हैं, और भगवान आज निधिवन में पधारे, और निधिवन में पधार करके आज भगवान ने अपने बंसी को, वेणु को बजाना प्रारंभ किया। क्या बजाया भगवान ने? वेणु का नाद करना प्रारंभ किया। मैंने अभी अभी आपसे निवेदन किया था, भगवान ने दो जगह बंसी को बजाया। एक वेणु गीत में भगवान ने बंसी को बजाया, तो वहां जब बंसी बजाया तो सर्वभूत मनोहरम, समस्त भूतों को, समस्त जीवों को बंसी सुनाई पड़ी। लेकिन दोबारा अब जब भगवान बंसी बजाने चल रहे हैं तो सबको नहीं सुनाई पड़ी, अपितु केवल उन गोपियों को बंसी सुनाई पड़ी जो गोपियां रास महारास की क्रीड़ा में प्रवेश होने की अधिकारिणी थी, उन्हीं को वो बंसी सुनाई पड़ी। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने जब आज अपने बंसी को, वेणु को बजाना प्रारंभ किया तो तारात्रि, उन्हीं को इस रात्रि में बंसी सुनाई पड़ी। बोले किसको सुनाई पड़ी? बोले उन गोपियों को जिन गोपियों को महारास की क्रीड़ा में आना था। और भगवान आज जब बंसी का नाद कर रहे हैं तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक योगिनी का भगवान ने आश्रय लिया। किसका आश्रय लिया? बोले योग माया मुपाश्रिता। योग माया का भगवान ने आश्रय लिया। क्यों लिया? संसार में दो माया हैं, एक माया और दूसरी का नाम है योग माया। माया को आप अपनाओगे तो माधव की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, योग माया को अपनाओगे तो सहज ही माधव मिल जाएगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने आज अपनी योग माया का आश्रय लेकर के वंशी को बजाना प्रारंभ कर दिया। निधिवन में भगवान खड़े हैं, वंशी को बजा रहे हैं। और देखिए ये जो महारास की क्रीड़ा का विवेचन अब होने चल रहा है, ये महारास की क्रीड़ा भगवान की प्राण कही गई है। भागवत जी के जितनी कथाएं हैं, जितने श्लोक हैं, ये सब भगवान के अंग हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का प्राण तो यही महारास ही भगवान का प्राण है, जिसका विवेचन सुखदेव जी ने 5 अध्यायों में किया है। कितने? 5 अध्यायों में। और यही भगवान का प्राण है। जिस महारास का निवेदन मैं आपसे करने चल रहा हूं, आज भी श्रीधाम वृंदावन में ये महारास भगवान गोपियों के साथ में आज भी रचाते हैं। वृंदावन में आप कभी जाना, निधिवन में दर्शन करना, वहां के जैसे वृक्ष आपको कहीं और प्राप्त नहीं होंगे।
वहां रात्रि में आज भी गिलास दूध पान का बीड़ा श्रृंगार की सामग्रियां रखी जाती हैं और प्रातः काल जब होता है कमरे को खोला जाता है, देखा जाता है कि श्रृंगार की सामग्रियां बिखेरी हुई मिलती हैं, पान खाया हुआ मिलता है, दूध का गिलास पिया हुआ मिलता है। यानी आज भी भगवान वहां महारास की क्रीड़ा करते हैं। वो जो वृक्ष है कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। भाव ये है कि एक कृष्ण है, एक गोपी है, जो दोनों रात्रि में आज भी महारास का आनंद करते हैं वहां। और इस दिव्य महारास का वर्णन सुखदेव जी ने 5 अध्यायों में किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने अपने बंसी का नाद करके गोपियों के मनस चक्र को अपनी तरफ अपने पास बुलाया। और जब भगवान ने बंसी का नाद करना प्रारंभ कर दिया तो निसम्य गीतम तदनंगमर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की स्त्रियों के मन को भगवान ने अपनी तरफ आज बुलाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो गोपी जिस स्थिति में थी उन स्थितियों को वो गोपी वहां त्याग करके भगवान से मिलने चल पड़ती है। एक जगह हमेशा अक्सर पेपर में निकलता रहता है कि फला ने किया फला के साथ महारास। महारास के शब्द को बहुत हल्के में हम लोग लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो भगवान के महारास की क्रीड़ा है इतनी सामान्य क्रीड़ा नहीं है। ये किसी काम की लीला नहीं है, ये योग की लीला है। कौन सी लीला है? योग की लीला है। महारास में प्रवेश होने का अधिकारी कौन है? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज बसीलो, और पंचम भूले देहि सुधि तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। पूज्यपाद हरिदास जी जो कहते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। जब नवधा भक्ति में भी प्रवेश हो जाए और स्थिति ये हो जाए कि पंचम भूले देहि सुधि, मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं इस भान को आप भूल जाओ, तब आप महारास में प्रवेश होने के अधिकारी बनोगे। तो यानी ये किसी भोग की लीला नहीं, अपितु ये योग की लीला है जो भगवान अब करने चल रहे हैं। भगवान ने अपने बंसी को बजाया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित लिम्पन्त्याः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्यलोचने। जब गोपियों के कान में ये बंसी का नाद सुनाई पड़ा, कोई कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। जो गोपी श्रृंगार कर रही थी वो गोपी श्रृंगार करना भूल जाती है, आंख की वस्तुओं को होंठ पर लगा लेती है, होंठ की वस्तुओं को आंख पे लगा लेती है। कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, कोई गोपी अपने सास के चरण को दबा रही थी, कोई गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी। जो गोपियां जिस हाल में थी वो गोपियां उन स्थिति को वहीं छोड़ देती हैं और भगवान से मिलने चल पड़ती हैं। एक गोपी तो अपने पति के पांव को दबा रही थी, जैसे भगवान के बंसी के नाद को सुनती है वो गोपी चल पड़ती है भगवान से मिलने के लिए। जैसे जाने लगी वैसे उसके पति ने उसके हाथ को पकड़ा, तुझे नहीं जाना है उस कृष्ण से मिलने, तुम ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताले को लगा लिया।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, लेकिन वही गोपी सबसे पहले भगवान से मिलने पहुंचती है। जब उसके पति ने कमरे को बंद करके ताले को मार लिया तो उस गोपी ने योग माया मुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लेकर के उस गोपी ने अपने इस देह का परित्याग कर दिया और प्राण के रूप में वो गोपी सर्वप्रथम भगवान से मिलने पहुंची है। इसीलिए सुखदेव जी ने पहले ही योग माया मुपाश्रिता शब्द दिया कि भगवान बंसी बजा रहे हैं तो योग माया का आश्रय लेकर के भगवान बंसी का नाद कर रहे हैं। देखते देखते भगवान के समस्त दिशाओं से, चारों दिशाओं से असंख्य गोपियों का झुंड आता हुआ भगवान को अपनी तरफ दिखाई पड़ता है। जब भगवान को असंख्य गोपियों का झुंड अपनी तरफ आता दिखाई पड़ा और जैसे भगवान ने आज गोपियों को देखा तो गोपियों को देख करके भगवान कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान आज गोपियों को महाभाग शब्द कहकर के प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा। महाभागाओं आओ तुम्हारा स्वागत है, लेकिन आई तो आई किस लिए? अच्छा, आपको कोई बुलाए निमंत्रण दे करके पांडे जी, और निमंत्रण देने के बाद आप उसके दरवाजे पर पहुंच जाओ तो आपसे कह दे आप आए तो सही, लेकिन आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, लेकिन आप आए क्यों? तो आपका जवाब क्या होगा? या तो उससे युद्ध करने लग जाओगे, या तो मारपीट करने लग जाओगे, या तो झगड़ा करने लग जाओगे। भगवान ने गोपियों को बुलाया, बंसी को बजा करके पहुंच गई। पहुंचने के बाद कह क्या रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा, महाभागाओं आओ तुम्हारा स्वागत है, मोस्ट वेलकम, आई वेलकम है, लेकिन ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। आई आने का कारण क्या? जैसे इतना पूछा सो गोपियां पृथ्वी को कुरेदने लगी और एकटक ठाकुर जी को देखने लगी। वारे सरकार, बंसी को बजा करके बुलाए भी, आने के बाद कह रहे हो अच्छी लीला है आपकी, आने के बाद पूछ रहे हो आई क्यों? पतियों को त्याग करके, घर को त्याग करके मैं आपसे मिलने चली आई इस रात्रि में, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि आई? भगवान एकदम से, गोपियां शांत हैं, कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। फिर अगले क्षण भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा गोपियों, मैं समझ गया, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। गोपियों अब मैं समझा, शायद दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, शायद इस वन की शोभा को तुम देखने के लिए चली आई। राकेश माने होता है चंद्रमा, शायद चंद्रमा की इन किरणों को देखने के लिए चली आई। अब मैं समझ गया, क्या इसीलिए आई? गोपियों ने ऐसे इशारा कर दिया, नहीं सरकार इसके लिए नहीं आई। फिर भगवान ने कहा अच्छा मैं अब समझा, शायद तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे पतियों में हो गया होगा, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए चली आई। लेकिन गोपियों, पतियों में कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन पति को त्याग करके इतनी बड़ी रात्रि में तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। और भगवान यहाँ सुंदर आख्यान सुनाते हुए कहते हैं गोपियों, पातिव्रत धर्म क्या होता है तुम जानती भी हो। गोपियां कुछ नहीं बोल रही, सुनाइए सरकार। गोपियों ने इशारा किया। भगवान ने कहा एक पति पत्नी का जीवन बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था और वो पत्नी पातिव्रत का धर्म का पालन बड़ी निष्ठा से करती थी। एक दिन का विषय, उसका पति अपने शीश को उसकी गोदी में रख करके शयन कर रहा था। उसका नन्हा सा एक बालक था, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसका एक छोटा सा बालक था जो क्रीड़ा कर रहा था। सामने अग्नि जल रही थी और वो बालक कंदुक की क्रीड़ा कर रहा है, अग्नि की तरफ बढ़ रहा है।
वो स्त्री देखती है कि इसी तरह से यदि ये गेंद को खेलता रहा मेरा बच्चा तो अग्नि में दहकती अग्नि में जाकर के गिर जाएगा तो जल करके दग्ध हो जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन स्त्री ने सोचा कि अगर मैं उठ जाती हूं अपने बच्चे को बचाने के लिए, अगर मैं ऐसा करती हूं तो मेरा इन बच्चों को भैया शांत कराओ, आगे से पीछे हटाओ, इनको पीछे करो, पीछे करो इनको। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा।